फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपके यूपी के एग्ज़ाम, जैसे आपका यूपी होमगार्ड हो गया, यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, इन एग्ज़ामों में मेरी इस वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कमल। कमल जो है ये भारत का राष्ट्रीय फूल है, फ्लावर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? मुंबई है, कोलकाता है, नई दिल्ली है, चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। जो भारत की राजधानी है, इंडिया की जो राजधानी है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1857। 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण करवाया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है वो लागू हुआ था 2008 में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस सिफारिश से हुई? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिमालय शब्द का अर्थ क्या है? हिमालय शब्द का अर्थ है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पर्वतों का घर, बर्फ। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। हिमालय शब्द का जो अर्थ है पर्वतों का घर जो है बर्फ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कितने राज्य हैं? स्टेट पूछा गया है यहाँ पे। अगर स्टेट की बात करें तो भारत में कुल 28 स्टेट यानी कि 28 राज्य हैं भारत में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने का वर्ष क्या था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1983। 1983 में भारत ने जो है प्रथम विश्व कप जीता था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और अगला कौन सा है? आपको याद रखना है ऑप्शन ए राज्यसभा।
भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा होता है, एक आपका राज्यसभा होता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है ये उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार कब ग्रहण किया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2014। 2014 से लेकर और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार जो है संभाला है, संभालते आ रहे हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सिंध, पाकिस्तान। सिंध अब पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो स्थित है वहाँ पे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्रीय ग्लेशियर में। गंगोत्रीय ग्लेशियर में भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मोर। मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बर्ड, नेशनल बर्ड, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 8। 8 जो यूटी है ये भारत में 8 हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य जो है ये भारत का राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितनी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 भाषाएं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं, जो कि 8वीं अनुसूची में बताया गया है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की भारत में सबसे लंबी तटरेखा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बताई गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रजाति का है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बंगाल टाइगर का। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है ये बंगाल टाइगर प्रजाति का है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थल सेना का। भारतीय सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा अंग जो है थल सेना का है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत का सबसे बड़ा झील है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य जो है, यूपी स्टेट जो है ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों घोषित किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें जो है ओलंपिक में सफलता के कारण
भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी घोषित किया गया था, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी जो है ये भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिता, फादर है, आपको याद रखना है। निर्माता है, क्रिएटर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत की स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 15 अगस्त को। 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर से दक्षिण तक कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर से दक्षिण तक, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारतीय संसद की अवधि कितनी होती है? जो भारतीय संसद जो पार्लियामेंट होता है इसकी अवधि जो है कितनी होती है? आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 5 साल। भारतीय संसद की जो अवधि होती है 5 साल होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो अपनाया गया था 1947। 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काजीरंगा। काजीरंगा जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वोगीबिल पुल। वोगीबिल पुल जो है ये भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप समूह पूछा गया है यहाँ पे। तो द्वीप समूह जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, ऑप्शन ए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम में। पश्चिम बंगाल और असम में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जो है यहाँ के क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल और असम जैसे क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1915 में
भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था पूरी तरह से इंडिया में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोह कलिकाई। नोह कलिकाई जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारतीय सशस्त्र बलों की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1947। 1947 में भारतीय सशस्त्र बलों की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? नेशनल फ्रूट्स पूछा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 448। 448 जो है ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद है। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद जो है रहे हैं, और ये इसमें जो है ये 448 संख्या क्यों हुई? क्योंकि इसमें जो है ए बी करके या का खा करके जोड़ा गया है। तो मेन अगर हम अनुच्छेदों की संख्या देखेंगे तो 395 ही रहेगी, और अगर ऑप्शन आपका दोनों है तो आप कौन सा लगाएंगे? 448 वाला। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरगद। बरगद जो है ये राष्ट्रीय वृक्ष है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये जनसंख्या के हिसाब से है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। वुमेन प्राइम मिनिस्टर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत में राष्ट्रपति की अवधि कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। 5 साल के लिए भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे बड़ा राज्य किस आधार पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी क्षेत्रफल के आधार पर। भारत में जो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन सी गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब घोषित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947। 1947 में भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी घोषित हुआ, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में मोर जो है अधिक संख्या में पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यूटी बोला के पूछ रहा है यहाँ पे, तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरी वंश। सुंदरी वंश जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के लेखक को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं भारतीय संविधान के लेखक हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली है। सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 5 साल का भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन सी आम। आम जो है मैंगोज, ये नेशनल फ्रूट है इंडिया का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन बी बरगद जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? यहाँ पे लंबी तटरेखा किस राज्य में है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ओलंपिक में सफलता के कारण। ओलंपिक में सफलता के कारण जो है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजयपुर और वोगीविल। विजयपुर से वोगीविल की जो लाइन है रेलवे लाइन, ये भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ऑप्शन बी चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान राज्य, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी? ऑप्शन ए मोर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी किस वर्ष घोषित हुआ? ये यहाँ पे आपको याद रखना है 1947, 1947 में इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी जो है घोषित हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 6 बताई गई है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है भारत की? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 5 ईयर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल? ऑप्शन ए आम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ये क्वेश्चन आपको बेहद जरूरी तैयार करना है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा द्वीप समूह? अंडमान निकोबार। यहाँ पे राष्ट्रीय वृक्ष पूछा गया है तो आपको याद रखना है बरगद। अगला क्वेश्चन, लंबी तटरेखा किस राज्य में? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए गुजरात। इसी के साथ में आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन डी सुंदरी वंश, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? विजयपुर से वोगीविल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है पूर्ण रूप से अपनाया गया था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि आपके जीके जीएस के यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।